हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हमारे इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि IUI, IVF और ICSI इन तीन शब्दों का अर्थ क्या होता है और इन तीनों प्रोसीजर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ये तीनों के तीनों जो कैटेगरीज है IUI, IVF और ICSI, ये तीनों कैटेगरीज असिस्टेड रिप्रोडक्शन के कैटेगरीज है। कॉमनली पेशेंट्स के मन में ऐसा होता है कि जब कभी भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती तो सबसे पहला लॉजिकल ट्रीटमेंट रहता है नेचुरली ट्राई करना। नेचुरली ट्राई होने के बाद में अगर फेलियर आता है तो नेक्स्ट स्टेप रहता है IUI करना, और अगर उसमें फेलियर आता है तो फिर स्टेप रहता है IVF या ICSI करना। और ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, क्योंकि इन सब चीज के इंडिकेशंस अलग अलग है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर केस में पहले नेचुरली ही ट्राई करना है, उसके बाद में हर केस में IUI ही करना है और उसके बाद में हर केस में IVF ही करना है। ये एनालिसिस थोड़ा सा गलत हो सकता है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि IUI क्या होता है। देखिए, असिस्टेड रिप्रोडक्शन में सबसे बेसिक प्रोसीजर का अगर हम ध्यान दोहरे तो वो रहता है IUI। आपको सिर्फ इतना समझना है कि IUI वो प्रोसीजर है जिसमें हस्बैंड के स्पर्म्स को या मेल पार्टनर के स्पर्म्स को प्रिपेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं स्पर्म प्रिपरेशन। ये एक एंड्रोलॉजी में या असिस्टेड रिप्रोडक्शन में एक टेक्निक है जिससे हम स्पर्म की सारी इंप्योरिटीज को बाहर निकाल देते हैं और सबसे अच्छे क्वालिटी के मोटाइल स्पर्म्स, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी के फास्ट मूव करने वाले स्पर्म्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन स्पर्म्स को जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, इनको डायरेक्टली यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। एकदम गौर से सुनिए, सिर्फ स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है, पूरे बेबी को नहीं। जिस प्रोसीजर में स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर डाला जाता है उस प्रोसीजर को हम IUI कहते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटराइन, मतलब यूट्रस के अंदर किया जाने वाला इंसेमाइनेशन, मतलब वो प्रोसीजर जिसमें वेल प्रिपेयर्ड स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। अभी आप सोचेंगे ऐसा क्यों करना चाहिए? यही प्रोसेस तो नेचुरली होता है, जहां पे संबंध रखने के टाइम पे स्पर्म्स को वजाइना में डिपॉजिट किया जाता है। पर IUI करने के लिए एक स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है, और वो इंडिकेशन रहता है बॉर्डरलाइन नॉर्मल स्पर्म काउंट्स। मतलब हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स तकरीबन बॉर्डरलाइन नॉर्मल, मतलब 12 और 20 मिलियन के बीच में जब रहते हैं तभी ये प्रोसीजर बेस्ट काउंट करता है। प्रोवाइडेड फीमेल फैक्टर, मतलब प्रोवाइडेड फीमेल पार्टनर के सारे इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल है, मतलब उनका ट्यूब नॉर्मल है, उनकी ओवरीज नॉर्मल है और उनकी यूट्रस नॉर्मल है, तभी और तभी IUI का यूज करना चाहिए और तभी आपको IUI करने से फायदा हो सकता है। अब देखिए, दूसरा एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये रहता है कि अगर हम IUI करेंगे तो हम डेफिनेटली पहली बार में प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। IUI का पर अटेम्प्ट का सक्सेस रेट क्लिनिक टू क्लिनिक 10 से 15% के बीच में वेरी करता है, और इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वेल प्रिपेयर्ड स्पर्म्स डाले जाते हैं, बाकी का पूरा काम हम नेचर पे छोड़ देते हैं। ये है ब्रीफ में IUI के बारे में जानकारी। IVF और ICSI जो कॉमनली लोग समझते हैं कि IUI से एक हायर लेवल का प्रोसीजर है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो टेक्निकल प्रोसीजर ऐसा है जो हमने ऑफ कोर्स हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको पूरा डिटेल्स में बताया है। पर ब्रॉडली अगर आप देखें तो IVF और ICSI वो प्रोसीजर है जिसमें एम्ब्रियोज, मतलब जो बेबीज जिसको हम बोलते हैं, वो मेल पार्टनर के स्पर्म्स लेके और फीमेल पार्टनर के एग लेके लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, और ये बने हुए एम्ब्रियोज, मतलब बेबीज को यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है। ये रहता है उसका बेसिक्स। अब समझने की बात यह है कि IVF और ICSI दोनों भी लेबोरेटरी बेस्ड प्रोसीजर्स है, दोनों के इंडिकेशंस लेबोरेटरी बेस्ड इंडिकेशंस है। IVF हम तब करते हैं प्रीडोमिनेंटली जब हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स अच्छे होते हैं और ये वेल प्रिपेयर्ड स्पर्म्स को पेट्री डिश के अंदर एग के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया जाता है। इसके बाद में स्पर्म्स खुद जाके सिलेक्ट करते हैं एग्स को और फर्टिलाइज करते हैं। ये रहता है IVF। पर मान के चलिए ये पूरा लेबोरेटरी में होने वाला प्रोसीजर है, इसमें से कुछ भी प्रोसीजर आपके बॉडी में नहीं हो रहा है। और ICSI वो प्रोसीजर रहता है जो ज्यादातर
एकदम लो स्पर्म काउंट्स के लिए या एल्डरली कपल्स के लिए प्रेफरेबली यूज किया जाता है, क्योंकि इक्सी में स्पर्म और एग के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है या जो फ्यूजन होता है वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट मैन्युअली करते हैं, और मैन्युअल फर्टिलाइजेशन से थोड़े बहुत उन एज ग्रुप में रिजल्ट्स अच्छे आने की संभावना होती है। ये जो डिफरेंस है लेबोरेटरी में आईवीएफ का और इक्सी का, उसका ब्रॉडली पेशेंट के सक्सेस रेट के ऊपर या आईवीएफ इक्सी के ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट के ऊपर बहुत लिमिटेड इफेक्ट गिरता है, क्योंकि ये पूरा डिसीजन एम्ब्रियोलॉजिस्ट का या आपके डॉक्टर का रहता है कि लेबोरेटरी के अंदर क्या करना है। ये हर पेशेंट के लिए वेरिएबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों का सिर्फ इक्सी ही हो रहा है और सब लोगों का सिर्फ आईवीएफ ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा चीज एकदम गौर करके आपको समझना चाहिए कि आईवीएफ और इक्सी में एम्ब्रियो बनने के बाद में जब इन एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तब पर अटेम्प्ट सक्सेस रेट तकरीबन 35 से 40% का होता है। आप देखेंगे कि ये आईयूआई से ज्यादा है और आपके मन में क्वेश्चन भी आएगा कि ऐसा क्यों। इसका आंसर एकदम सिंपल है। आईयूआई में सिर्फ स्पर्म्स डाले जाते हैं, बाकी पूरा काम नेचर पे है, और आईवीएफ इक्सी में बने हुए एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर डाले जाते हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि भगवान की अगर मर्जी रही तो ये एम्ब्रियोज यूट्रस को जाके स्टिक कर जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। इसके लिए आईयूआई के कंपैरिजन में आईवीएफ इक्सी का सक्सेस रेट ज्यादा होता है। बट कंक्लूड करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि आईयूआई के कंपैरिजन में आईवीएफ और इक्सी थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। इसके कॉस्ट आईयूआई के तकरीबन 5 to 7 टाइम्स ज्यादा हो सकते हैं बेस्ड फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक। इस वीडियो में हमने आपको इन तीनों चीज के बारे में बेसिक डिफरेंस समझाने की कोशिश की है। जायज है अगर आपके माइंड में इस चीज को लेके ज्यादा और क्वेश्चंस है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं या मेरे टीम मेंबर्स इस चीज का आंसर करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू।